नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका साथी। आप देख रहे हैं पाई4किड, जहां पर हम पाइथन एकदम बच्चों के स्टाइल में सिखाएंगे, आसान भाषा में। हर वीडियो में मिलेगा छोटा सा कॉन्सेप्ट, मज़ेदार उदाहरण और एक मिनी चैलेंज। तो चलिए मिलकर बनाते हैं जीरो टू हीरो और कोडिंग को बनाते हैं मज़ेदार, बिना टेंशन। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी नई वीडियो आपके पास ज़रूर आ जाए, क्योंकि अब शुरू होगी पाई4किड की पाइथन जर्नी। ठीक है दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं वीडियो। तो आज का मेरा टॉपिक है कंट्रोल फ्लो। आज का टॉपिक है कंट्रोल फ्लो। तो कंट्रोल फ्लो क्या है? तो व्हाट कंट्रोल फ्लो में हमारे तीन ही चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, दो चीज़ पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे इफ एल्स और एक पढ़ेंगे व्हाइल। ठीक है, इफ एल्स में देखते हैं हमारा एक होता है इफ और एक होगा एल्स और ठीक है, और एक है इफ इलिफ। ठीक है, इलिफ। ठीक है, ये हमारे तीन कॉन्सेप्ट इस पे होंगे। ठीक है, ठीक है, तो तीनों कॉन्सेप्ट को हम ध्यान से समझते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज इफ, इलिफ, इल्स इन अ पाइथन। ये तीनों चीज़ हैं क्या पाइथन में? ठीक है, ठीक है, बात करते हैं व्हाट इज इफ एंड इल्स एंड इलिफ। ये तीनों हैं क्या और इसका काम कैसे हो? ठीक है, थिंक लाइक दिस, इफ समथिंग इज ट्रू डू दिस, अदरवाइज डू समथिंग एल्स। कहने का मतलब जैसे आपके पास दो रास्ते हैं, ये दो रास्ते हैं। ठीक है, इस पे मान लीजिए यहाँ पे पहाड़ी है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से आना है तो आपके पास ये दोनों रास्ते यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, बस अंतर क्या है, ये थोड़ी पास से जाता है, ये थोड़ी दूर से जाता है। अगर यहाँ पे कोई चीज़ प्रॉब्लम है तो आप इससे चले जाइए। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों चीज़ है, अगर यहाँ पे मान लीजिए नदी है, नदी पार करना है, अगर आपके पास नाव है तो ठीक है, अगर नाव नहीं है तो आप इधर चले जाइए। ठीक है, दो में से एक काम तो आपको करना पड़ेगा, दो में से कोई ना कोई एक काम करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं इफ एल्स। अगर ये नहीं हो रहा है तो आप दूसरा कर लीजिए। ठीक है, कुछ और कर लीजिए। इसको एक्सप्लेन करते हैं एकदम किड फ्रेंडली वे में। इमेजिन योर मॉम सेज इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क यू गेट अ चॉकलेट। आपकी मम्मा कह रहे अगर आपने अपना होमवर्क कर लिया है तो आपको एक चॉकलेट देते हैं, या कुछ भी खाने पीने की चीज़ देते हैं, जो भी आपको पसंद है वो देते हैं। ठीक है, एल्स इफ यू क्लीन योर रूम यू गेट अ कैंडी। अगर आपने या तो आपने होमवर्क कंप्लीट कर लेगा तो आपको चॉकलेट मिलेगा, अगर आप अपने रूम क्लीन कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा? कैंडी मिलेगा। ठीक है, एल्स यू गेट नथिंग, अदरवाइज आप कुछ नहीं पाओगे। यानी आपके पास दो कंडीशन है, अगर आप अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं तो आप चॉकलेट पाते हैं, अगर आप रूम क्लीन कर देते हैं तो आप कैंडी पाते हैं। ठीक है, और लेकिन ये दोनों कंडीशन दोनों नहीं पा सकते, एक ही चीज़ पाएंगे, या तो होमवर्क करेंगे चॉकलेट पाएंगे, रूम क्लीन करेंगे तो कैंडी पाएंगे, अगर कुछ नहीं करते कुछ नहीं पाएंगे। ठीक है, इसी तरह हमारी इफ एल्स काम करता है। ठीक है, इफ एल्स हमारी इसी तरह काम करता है। आगे बढ़ते हैं, इसके सेंटेक्स देख लेंगे, सिंटेक्स क्या होते हैं। ठीक, सिंटेक्स क्या है? पहला क्या होता है, हम एक उसको कोई कंडीशन देते हैं, फिर उस कंडीशन को हम फॉलो कराते हैं। ठीक है, अगर वो कंडीशन नहीं हो रही है तो फिर मैं क्या करेंगे, इलिफ पे आएंगे, अनदर कंडीशन देंगे, फिर उस कंडीशन को फॉलो कराएंगे, फिर अनदर कंडीशन देंगे, फिर उसको फॉलो कराएंगे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल क्या है? एज 10, अगर मान लीजिए किसी का एज 10 है, इफ़ एज इक्वल टू 5 प्रिंट यू आर बिग किड, आप बड़े बच्चे हो। ठीक है, तो ये है इफ़ का एग्जांपल। तो अब इसको देखते हैं लाइफ एग्जांपल। आपको पता है मैं इजी के लिए स्टार्टअप पे थोनी जो होता है वो बहुत इजी आइडियल एडिटर होता है, राइटर होता है, तो मैं उसी पे काम करूँगा। ठीक है, इसी पे हम आप सबको ये सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, बहुत इजी वे में बताएंगे, एकदम सरल से, आप लोग आराम से समझ जाएंगे, इसमें कोई वो नहीं है, बहुत इजी होती है प्रोग्रामिंग, इजी होती है, बस समझना चाहिए, कोई टफ नहीं होता। ठीक है, हम पहले बात करते हैं इफ़ कंडीशन की। ठीक है, सेम यही ले लेते हैं एग्जांपल जो हमारा दिया हुआ, एक लिख लेते हैं एज, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना। ठीक है, आप लोग को अपेयर हो रहा, इसको मिटा देते हैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं लिखी हुई हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा और इधर मूव कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर देखते हैं, अगर आपकी में एज जो है 18 है, ठीक, अगर एज इक्वल टू हम 18 डाल देते हैं। ठीक है, और हम क्या कराते हैं, अब एक कंडीशन देते हैं इफ़, यानी एज, अगर जो आपकी एज है वो ग्रेटर देन या इक्वल किसके हों, 18 के, ग्रेटर देन या इक्वल 18 के हों, तो हम क्या प्रिंट करा सकते हैं, यू कैन वोट, आप वोट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी जो एज है 18 है या 18 से ज़्यादा है तो आप वोट कर सकते हो।
ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, सॉरी इसको देखते हैं, ये क्या है, यू कैन वोट, ठीक है। अब इसको हम 10 करते हैं एज को, तो यहाँ पे क्या आ गया, कुछ नहीं आया, कुछ भी रन नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि आप वोट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये तो हुआ नॉर्मल। आपको पता है हम सभी ने इनपुट पढ़ चुके हैं, यानी डिवाइस कोई चीज़ को इनपुट लेते हैं तो हम एज को इनपुट कराते हैं, ठीक है, एज को इनपुट कराते हैं, यानी एज हम मैनुअल नहीं डालते, एज खुद ही इनपुट करते हैं हम जो भी रैंडम चाहें। तो हम लिखता हूँ, तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले इसको लिखते हैं इनपुट, ठीक है। अब इनपुट हम किस में, इंट ही करेंगे, हमको इनपुट जो है इंट ही करना है। अब इसके अंदर रखते हैं इंटर योर एज, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, इंटर योर एज, ठीक। सेंटेंस समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, कंडीशन दिया, उसके बाद जो हमको करना वो किया, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, इंटर योर एज, कुछ मैं गड़बड़ किया, एज 10, ओह सॉरी ये गड़बड़ कर दिया है, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, ये क्या कह रहा है, एंटर योर एज, मैंने मान लो 20 किया, इसने क्या किया, यू कैन वोट, अब ये वोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने मान लीजिए मैंने 5 किया, ठीक है, तो कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक, कुछ नहीं आया, ठीक है, सॉरी मुझे 5 करना चाहिए, 5 मैंने किया, इंटर किया, कुछ नहीं आया, ठीक है। इतना हम समझ गए, इतना हम लोग समझ गए ना। अब पढ़ते हैं आगे चीज़, ठीक है। मैं एक एक पहले अभी आपको इफ बताया, अब बताएंगे इलिफ, इल्स, एक एक करके बताएंगे और तीनों का एक साथ एग्जाम्पल भी देखा। अभी मैंने सिर्फ इफ़ का देखा है, इसमें ये हुआ, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आता है एग्जाम्पल 2 इफ इल्स। एग्जाम्पल 2 में क्या है, इफ़ इल्स, इसमें क्या है, वही एज ले लेते हैं, उसमें एक कंडीशन देते हैं, वो कराते हैं, अगर वो कंडीशन नहीं सही होती है तो फिर दूसरा प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि हमने दिया एज इक्वल टू 3, अगर आपकी 3 एज है, इफ़ एज इक्वल टू 5 यू आर अ बिग किड, अगर आपकी एज 5 से बड़ी है तो आप बिग किड है, अदरवाइज आप स्मॉल किड है। तो इसमें क्या है, यानी तो हमारी एज तो 3 है, तो हम क्या थे, स्मॉल किड थे, इसलिए ये पार्ट से रन हुआ, ठीक है, ये पार्टीशन रन हुआ, जो ये पोर्शन रन हुआ। अब इसको हम देखते हैं ये प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल कैसे करते हैं इसका, ठीक है, इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं, एज इट इज सेम करेंगे, ठीक है, यही चीज़ है ना, अभी तक इतना बताया है। इसी में क्या किया, ओट वाला हम कर रहे हैं, तो इसी में देखते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया भाई साहब, तो छोटे हो ना। अब ठीक है, इसमें नहीं दिया। अब यहाँ पे एक कंडीशन देते हैं, इफ अगर आप 18 नहीं हो तो क्या करेंगे, तब हमें क्या प्रिंट करना है, प्रिंट, और प्रिंट क्या करना है, यू कैन नॉट वोट, ठीक। अब आप वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं तो थोड़ा और अच्छा करते हैं, दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इंटर योर एज, हमने अपनी एज 18 किया, इसने क्या किया, यू कैन वोट, ठीक है। अब इसको अगर मैं अगर रन करता हूँ तो इंटर योर एज, मैं 12 किया, क्या यू कैन नॉट वोट, ठीक है। अब इल्स समझ में आया, अगर आप वो कर सकते हो तो, अगर नहीं कर सकते तो इल्स पार्ट में आ जाओ, ठीक है। यानी अगर आप कॉल लगा सकते हो तो आप इफ़ कॉल लगा लीजिए, अगर कंडीशन दिया कॉल लगाने का तो आप कॉल लगाइए, वो इफ़ में हो गया। अगर आप नहीं लगा सकते तो आप किस में आ जाएंगे, इल्स में। ये सिंपल सी बात होता है ना, आपको पढ़ना आता है तो आप सिग्नेचर करिए, अगर पढ़ना नहीं आता तो अंगूठा लगाइए, वैसे ही है, ठीक है। अगर आपको एज 18 है तो आप वो कर सकते हैं, अगर 18 नहीं है तो नहीं कर सकते। बस इसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब इल्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इलिफ, इलिफ किस लिए यूज होता है, ठीक है, उसके समझते हैं इलिफ को, ठीक है। एग्जाम्पल इफ इलिस, ठीक। अब इसमें तीनों चीज़ के एग्जाम्पल है, ठीक। इसमें क्या देखते हैं, अगर मार्क्स आपके 75 है, ठीक है, तो अब इसमें मार्क्स की बात होगा, ठीक है। मार्क्स आपके 75 है, ठीक है, तो क्या है, योर मार्क्स 90, मार्क्स 75 है, और क्या होता है, जैसे एक ग्रेड दिया जाता है, अगर 90 ग्रेड है तो आप ए ग्रेड में है, 75 है तो बी ग्रेड में है, 50 है तो सी ग्रेड में है, इन सब फेल हो गए हैं, ठीक है। तो इल्स क्या करेगा, अगर वो कंडीशन नहीं फॉलो, दूसरा कंडीशन, वो कंडीशन नहीं फॉलो, इल्स में कई एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल इल्स लगा सकते हैं, लेकिन मल्टीपल इलिफ लगा सकते हैं, लेकिन इफ़ और इल्स सिर्फ और सिर्फ एक ही लगा सकते हैं, ठीक है। इफ़ और इल्स सिर्फ एक ही लगा सकते हैं, लेकिन इलिफ उसमें कितने भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं रियल टाइम में, ठीक है। ये तो उदाहरण थे एग्जाम्पल थे, अब ये वाले एग्जाम्पल थे, ठीक है। अब इसमें इलिफ लगेगा नहीं क्योंकि मेरे पास और कंडीशन है नहीं, ठीक है कंडीशन यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। इलिफ लिख सकते हैं, इलिफ अगर, ठीक है। इलिफ हम इसके बाद कंडीशन देते हैं,
एज आपकी 18 है, ठीक है, मान लीजिए 18 नहीं, अगर आपकी 17 है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं प्रिंट वेट, सॉरी प्रिंट लगाते हैं, उसके अंदर लिखते हैं कोट में लिखते हैं वेट 1 ईयर, तो 1 साल आप इंतज़ार करिए, ठीक है। अब देखते हैं, अच्छा एरर ये आ रहा है, यहाँ पे हमने ये नहीं लिखा एज, है ना, वो इक्वल नहीं पा रहा, वो किससे कंपेयर नहीं कर पा रहा, तो मैंने एज नहीं लिखा था, उसकी एरर थी, ठीक है। अगर अब मैंने 70 डाला तो क्या कह रहा है, वेट 1 ईयर, ठीक है। और इसे दोबारा रन करते हैं, 18 डालते हैं, यू कैन नोट, दोबारा डालते हैं 20 डालते हैं, वी कैन नोट, ठीक है, यू कैन नोट, फिर करते हैं 10 डालते हैं, यू कैन नॉट, सॉरी 10 डालते हैं, क्या आता है, यू कैन नॉट वो, ठीक है। इफ इलिफ और इल्स तीनों समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने सीखा है एज चेक करना, वोट कैसे दे, तो वोट की एज मतलब जो भी एलिजिबिलिटी कैसे पता करें। कोड लिखना मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से कंडीशन लगानी जरूरी है, यानी इट बहुत सरल है, बस यह ध्यान रखना, ध्यान से कंडीशन लगानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, क्योंकि Py4 किड्स पर हम हर दिन पाइथन को मस्ती के साथ सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट साथ और मज़ेदार प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, कीप कोडिंग, कीप स्माइलिंग, टिल देन बाय बाय।